तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो इन चारों शैतानों को सुबह में हरा और सूखा मिक्स चारा दिया है। कल शाम का हरा बचा हुआ था तो इन चारों को मैंने अभी दे दिया है और ये अच्छा खासा खा भी रहे हैं। तो राम जी यहाँ पे घूम रहे हैं और ये अभी खेतों का चारा अच्छा खा रहे और हम जो चारा दे रहे वो नहीं खा रहे। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, सामने मूंगफली वाले खेत में जा रहे तो जाने दो, वहीं पे खा रहे हो अच्छा खाता। इस सामने की साइड चुटकू और चुटकी को बांध दिया है और ये दोनों भी सूखा चारा खा रहे हैं सुबह का अच्छा खासा। और ये रही गौरी की माँ, और गौरी की माँ को जो रखा है चारा वो तो सही से नहीं खा रही, काफ़ी सारा उसने बचा के रखा है, खा तो बहुत कम रही। तो देखेंगे पानी वानी पिला के फिर से दूसरा चारा दे देंगे। इस साइड में लक्ष्मी को हरा चारा रखा है और लक्ष्मी अच्छे से खा रही और बाकी फार्म के अंदर सभी गाय चारा खा रही है। इन सबको सूखा दिया है और इनको शाम को हरा मिलेगा कुट्टी करके। अभी सभी को सूखा दे दिया और सभी गाय सूखा चारा खा रही। गोरी सामने बैठी है फार्म के तो कोई दिक्कत नहीं उसको भी। और ये रहा अपना ट्रॉली ट्रैक्टर। और कल हम गड्ढा कर रहे थे यहाँ पे, जो कि थोड़ा काम उसमें बाकी है, वो आज पूरा कर दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो, नहीं तो फिर कल करना पड़ेगा। ये देखो मिट्टी निकालने के लिए हमने आसान तरीका अपनाया। ट्रैक्टर के पीछे ये बांध दिया और इससे मिट्टी सामने ट्रैक्टर खोदता चला था पंजे से और हमने सीधा पीछे से मिट्टी भी साथ में खींच ली। नहीं तो हाथों से फेंकने में बहुत सारा टाइम लग जाता और इतना सारा गड्ढा बनाने में हमें सिर्फ आधा घंटा लगा है। अगर मैं अकेला करता तो पूरे दिन में भी मैं अकेला इतना सारा बड़ा गड्ढा नहीं खोद पाता। तो अभी जहाँ पे ये फावड़ी पड़ी यहाँ पे ज़्यादा गड्ढा है तो इस जगह पे ऊंचा है तो यहाँ पे ट्रैक्टर के जो पंजी है वो नहीं लग रही थी सही से। तो हमने क्या किया, पीछे की साइड गड्ढा कर लिया। अब इसको खोद के पीछे कर लेंगे तो एक लेवल में आ जाएगा और गड्ढा भी अपना बन जाएगा। तो अभी इसको तो पहले नाप लेंगे कि हमें कितना लंबा चाहिए, तो उसी हिसाब से हम यहाँ से मिट्टी खोद के पीछे खींचेंगे। तो अभी फ़िलहाल काम बंद है, खाना वाना खाएंगे, शाम पे जो काम है वो सारे निपटाएंगे, उसके बाद वो काम हो पाएंगे। तो अपनी जो दादर है कल इस जगह पे डाली थी और इसमें पैर भी मार दिए थे तो अच्छी खासी वो फैल भी चुकी है और सूख भी अच्छी खासी चुकी है। इस साइड में अपनी मूंगफली, तो कल इस वाली मूंगफली में पूरे दिन पानी चला था और अच्छा खासा खेत गीला हो गया और दीपक सिंचन में पानी चला था तो कोई यहाँ पे पानी देने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही खेत भर जाता है। तो सामने है भेड़ वाले और वहीं पे चाचा जी गए हैं तो चलो उनके पास ही जाके आते हैं कि वहाँ पे हो क्या है। उतारा पड़ा नहीं यार, लगवा नहीं पैसा आठ दिन सुट्टी काढीन, थोडीशी मदत कधी झाला पण त्या मग कर दिसत ना आमना मामा ते करते ना, दिल सांगा नहीं। तो भाई अपना बुल सामने भागते हुए जा रहा है क्योंकि सामने दूसरी गाय और बैल है और अपने सभी ये अभी आए हैं, धीरे धीरे करके जा रहे हैं आगे। और अपना बैल देखो कितना मस्ती कर रहा है। और आज मैं आया हूँ गाय चराने, कितनी देर रुकना है पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो आया हूँ, देखेंगे या थोड़ी देर फिर हम जाएंगे। फिर पिताजी या फिर चाचा जी कोई ना कोई एक जन आ जाएगा इन सबको चराने के लिए। तो सामने एक जन गाय चल रहा है, मैं अपनी गाय उसके ऊपर छोड़ दूँ, मतलब उसको बोलता हूँ कि मेरी गाय थोड़ी देर चरा। और इस साइड में सामने इस पेड़ के उधर की साइड जैसे भी मशीन है बड़ी वाली जिससे कुआं खोदने का काम चालू है, तो उधर हम देख के आते हैं और पानी वानी लगाया नहीं, कितना गहरा हुआ कुआं वो भी देख के आते हैं वहाँ जाके। तो भाई अभी मशीन तो बंद हो चुकी है और काफ़ी गहरा कुआं हो गया, 3-4 दिन से ही कुआं खोदने का काम चालू है यहाँ पे। तो अभी देख लेते हैं पास जाके कितना गहरा हुआ, कितना पानी वानी आया है नहीं। इससे बहुत जल्दी कुआं खुद जाता है, जेसीबी से कम 8 या 9 दिन लगते हैं 50 फीट खोदने के लिए। अगर ऐसा ही खोदना हो दूसरी मशीन से तो 1-1 महीना लग जाता है। तो अभी देखते हैं कितना गहरा हुआ। तो गहराई करीब अच्छी खासी है और पानी अभी तक नहीं है लेकिन गीलापन है, तो खोदने का काम उनका चालू है।
तो अभी मशीन चालू हो चुकी है और कुआं खोदने का काम चालू है और बहुत ही जल्दी ये मशीन से काम हो जाता है। RX 550 ये लार मशीन है। और कौन सी कंपनी की ये? JCB कंपनी की तो नहीं है। तो काफी अच्छी तरीके से काम चल रहा है और करीब 25 फीट के आसपास कुआं खोदने का काम हो चुका है। देखो मशीन इस तरह उठाती है मटेरियल। वळवायचे नीट का? तो भाई सामने अपनी गाय चल रही है और दोपहर के बाद का अपना काम है गाय चराने का। सुबह भी हम ही चर रहे थे और अभी पानी पिला के इनको सबको लेके आ गए वापस से चराने के लिए। तो ये सामने चल रही है और सामने है JCB, वहाँ पे अभी ड्रिलिंग चल रही है। अभी ब्लास्टिंग करेंगे वो। तो अभी तो उधर ड्रिलिंग चल रही है। थोड़ी देर बाद हमें अपनी गाय वापस घुमानी पड़ेगी क्योंकि ब्लास्टिंग करेंगे तो पत्थर ऊपर आएंगे तो पत्थर अपनी गाय को लग सकते हैं, इसलिए हम पीछे घुमा लेंगे। ब्लास्टिंग होगी तब। फिलहाल अभी वहाँ पे जो ड्रिलिंग चल रही है और अपनी गाय यहाँ पे चल रही है। तो अभी इन सबको लेके आ चुका हूँ चरा के और इन सबको कर दिया है बंद। अंदर वाला गोबर दोपहर के बाद इनको मैंने बंद किया था, उसके बाद वाला गोबर किसी ने उठाया नहीं। दोपहर का गोबर अंदर है, सुमन मेरे साथ ही थी। और बाहर की साइड भी गोबर ये सब पड़ा हुआ है और बाहर वाले भी सबको मैंने बांध दिया। अभी उस वाले फार्म के 2 शैतान आने बाकी है, उनको लेके आना है। दोपहर के बाद भी फार्म पे ही थे, वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएंगे। तो अभी यहाँ पे विक्रम और अपनी गुड़िया में लड़ाई हो रही है खुराक के लिए। और खुराक लगभग ख़त्म हो चुकी है लेकिन खाने के लिए बहुत बड़ी वाली लड़ाई हो रही है। तो इन दोनों की लड़ाई में हम अपनी कपिला का फ़ायदा कर देते हैं क्योंकि कपिला खा लेगी इनकी खुराक। तो बहुत कम ही खुराक बाकी थी, ज़्यादा कुछ थी नहीं, लेकिन इन दोनों में बार बार झगड़ा होता है खुराक के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे को भी ज़्यादा मारते हैं, इसलिए इन दोनों को साथ इसलिए रख देते हैं क्योंकि ये दोनों शांत है। देखो अभी कपिला को आरती मार दी, तो इनकी भी खुराक खानी पहले ही हो चुकी है। तो जो थोड़ी बची थी वही हम कपिला को रख रहे। कपिला इधर आओ, वो आरती मारती तुझे यहाँ पे खा। तो कपिला अकेली खाएगी तो उसका काम हो जाएगा। इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होता है खुराक के लिए। बाकी चारे के टाइम तो आरती और गुड़िया साथ रहते हैं, कपिला और विक्रम साथ रहते हैं चारा खाने टाइम। लेकिन खुराक के टाइम अलग अलग बांधना पड़ता है। कपिला और विक्रम को बांध दिया तो कपिला को कभी खाने नहीं मिलेगी, और आरती और गुड़िया को बांध दिया तो आरती को कभी खाने नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों एक दूसरे को मारते हैं तो एक दूसरे को वो खाने देते हैं। बाकी ये भी अच्छे खासे दोनों साथ खा लेते हैं। और फार्म के अंदर अभी फ़िलहाल अपनी सभी गायों को बांध के रखा है। इन सब के जो खुराक के काम थे वो सारे हो चुके हैं। और आज पूरा दिन हम तो फार्म पे थे ही नहीं, पूरे फार्म के काम उन्होंने किए। लेकिन दोपहर को बच्चों को चारा और पानी हर दिन मुझे ही करना पड़ता है, तो आज भी मैं ही करके गया था। तो इस जगह पे चारा डालना भी बाकी है। उन्होंने हरा काट के कुट्टे तो कर लिया लेकिन डालना बाकी, अभी डाल देंगे। और अपना जो सेटअप है पानी वाला, टैंक में तो पानी है लेकिन बंद कर दिया है, या फिर तो उन्होंने बंद कर दिया है। शाम हो चुकी है तो बैटरी में चार्ज है लेकिन उन्होंने बंद करके रखा है। और बाकी सारे काम हो चुके। अभी सीधा यहाँ पे फार्म के अंदर चारा डालना। फिर से झगड़ा हो गया इनमें। इन दोनों के तो साथ में कभी जमेगी ही नहीं भाई, बहुत मार रहे एक दूसरे को। काफ़ी टाइम से चल रहा है इनका, जब से खुराक रखी है तब से ऐसा ही कर रहे हैं। और ज़्यादातर खुराक के टाइम ही होता है इनकी लड़ाई में, और बाकी टाइम तो लड़ाई इनकी नहीं होती।
साथ में रहते, सेप्टेम्बर के अंदर खुले तब भी नहीं होते, लेकिन जब खुराक रख दी उसके बाद फिर इनका चालू हो जाता है। तो अभी अपनी फार्म के अंदर गाय को खोल दिया है और ज़्यादा कुछ उजाला नहीं है, थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका है। सभी गाय हरा चारा खा रही। सेप्टेम्बर के अंदर भी सभी शैतान हो गए बंद। कबूतरों को भी उनके घर में बंद कर दिया। राजा उसी के टैंक में रहने वाला है। डॉग को भी खाना पहले ही दे दिया, तो सारे काम हो चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।